हमने महाभारत काल में एक महिला के 5 पतियों की कहानी सुनी। द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी और अब हम बात करते हैं कि क्या आज भी वो प्रथा है या खत्म हो गई। बताते चले कि आज भी यह प्रथा कामन है और भारत के कई प्रदेशों में ये चल रही है। साथ ही साथ विश्व के कई देशों में ये परंपरा अभी भी जारी है। एक मामला महाराष्ट्र से आया था जहां पर एक युवक ने 2 जुड़वा बहनों से शादी की। खूब हंगामा मचा, लड़के पर केस भी हुआ। कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पर एक पीढ़ी में सिर्फ एक महिला और बाकी के साथ भाई की वो ऑटोमेटिक पत्नी हो जाती है। पुराने समय से चली आ रही है ये परंपरा। भारत में तो चली रही है, विदेशों में भी चल रही है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन बताएं, अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं तो बड़े भाई की एक लड़की से शादी होती है, बाकी के 3 भाइयों की वो पत्नी स्वतः हो जाती है। फिलहाल ये तीनों भाई स्वतंत्र होते हैं कि अगर ये चाहें तो ये अपनी किसी महिला से शादी कर सकते हैं। अब इस परंपरा का निर्वहन कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के अपने अपने अगर कमरे हैं तो पत्नी और बच्चों का एक अलग कमरा होता है। अब पत्नी अपनी स्वेच्छा से बारी बारी से इन चारों भाइयों के कमरे में जाती है। अब अगर कमरा एक है तो फिर एक टोपी की परंपरा देखने में आई है, जहां परिवार में एक टोपी होती है और टोपी जो व्यक्ति लेके जाता है और अपनी पत्नी के दरवाजे पर उसको टांग देता है, तो दूसरा भाई उस टोपी को दरवाजे पर देखकर ये समझ जाता है कि इस समय इस कमरे के अंदर कोई दूसरा भाई गया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सिरोमर कहाटी समुदाय है। यह वह बिरादरी है जो बहुपति प्रथा में विश्वास रखती है। फिलहाल इन्हें 2022 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है और इनकी कुल आबादी लगभग 2.5 लाख के करीब। अब ये बहुपति प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इन लोगों के पास अपनी इस प्रथा को उचित बताने का तर्क भी है। लोग बताते हैं कि हम पहाड़ों के लोग हैं, क्योंकि ये जनजातियां जिनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है, यह बहुतायत पहाड़ी ही क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये बताते हैं कि ये पहाड़ी जातियां हैं और पहाड़ों पर कम आबादी ही रह सकती है। इस नजरिए से बहुपति विवाह की परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है और इससे हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। दूसरा तर्क इन जनजाति के लोगों का है कि परिवार में एक ही महिला रहने से आपसी सौहार्द बना रहता है। अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं तो सबका प्रेम एक दूसरे से बना रहता है और विवाद नहीं होते। अब बात करें बहुपति विवाह की, ये प्रथा कागजों में सबसे पहले सन 1911 में अंग्रेजों द्वारा कराई गई जनगणना में दर्ज हुई थी। उस समय कई जातियों के साथ बहुपति प्रथा का उल्लेख किया गया था। भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में यह प्रथा पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले तोड़ा ट्राइब्स में भी यह रिवाज है। केरल की नायर महिलाएं भी ऐसा करती हैं। कई नायर जातियों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी 8 सोसाइटी ऐसी हैं जहां बहुपति प्रथा चल रही है। अब थोड़ा भारत से बाहर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या भारत के बाहर भी ये बहुपति प्रथा अपना अस्तित्व रख रही है। तो बताते हैं कि नेपाल की तिब्बत से जुड़े हुए इलाकों में यह प्रथा चलती है। चीन के भी कुछ हिस्सों में बहुपति प्रथा पाई जाती है। भूटान, अफ्रीकी देशों में जैसे केन्या, नाइजीरिया में भी ये प्रथा चल रही है। हालांकि यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों में यह प्रथा नहीं है। इस्लाम में एक पुरुष कई महिलाओं से शादी जरूर कर सकता है, लेकिन एक महिला कई पुरुषों की बीवी नहीं बन सकती। वैसे जैसे जैसे जागरूकता आती जा रही है, यह प्रथा कमजोर होती जा रही है, लेकिन चल रही है। फिलहाल अब कुछ संस्थाएं जागरूक हुई हैं। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया है और लोगों में भी इसको लेकर अब जागरूकता आ रही है। लेकिन ये परंपराएं हैं जो एक लंबे समय में बनती हैं, तो इनको खत्म होने में भी एक लंबा समय लगता है। हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र की जनजातियां जो अपने आप को पांडवों की संतति मानती हैं, महाभारत की कथानुसार पांडवों को 13 वर्षों के लिए मिले वनवास में अंतिम 1 वर्ष के अज्ञातवास का कुछ समय उन्होंने इस क्षेत्र में ही व्यतीत किया था। यहाँ पर भी बहुपति विवाह
प्रचलित। उत्तराखंड के देहरादून में जौनसार भावर क्षेत्र की जनजातियां, इनमें बड़ा भाई विवाह करता है तो अन्य भाइयों की भी वो पत्नी बन जाती है। उम्र में अधिक अंतर की स्थिति में छोटा भाई अलग विवाह भी कर लेता है। केरल के त्रावणकोर क्षेत्र की टोडा जनजातियों में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए बहुपति प्रथा प्रचलित है। यही कुछ नायर जातियों में मातृ प्रधान परिवार होने के कारण भी बहुपति प्रथा प्रचलित हो गई।